आज मैं आपको बताने वाला हूँ चंडीगढ़ में घूमने के 10 प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। चंडीगढ़ शहर अपनी हरियाली और साफ सफाई के लिए भारत में प्रसिद्ध है, क्योंकि ये शहर मास्टर प्लान के तहत तैयार किया गया है। इसलिए यहाँ पर ना तो पार्किंग की कोई दिक्कत आती है और ना ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। यहाँ पर घूमने के लिए कई सारे पार्क, म्यूजियम, जू और मॉल हैं। तो चलिए फिर एक एक करके जानते हैं चंडीगढ़ में घूमने के 10 प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है रॉक गार्डन। दोस्तों, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये गार्डन चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में पड़ता है, जो कि सेक्टर 17 के बस अड्डे से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कबाड़ हो चुके सामानों से इस पार्क को इतने अच्छे से सजाया गया है कि हर कोई इसे देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ की ज़्यादातर मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ खराब हो चुके सामानों से ही बनाई गई हैं। इस पार्क का निर्माण एक सरकारी अधिकारी नेकचंद द्वारा किया गया था। उनके इस काम के लिए उन्हें बाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड भी मिले। 40 एकड़ में फैला ये पार्क बेहद ही खास है और चंडीगढ़ घूमने आने वाले पर्यटक यहाँ घूमने जरूर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सुखना लेक। दोस्तों, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के पास ही स्थित है सुखना लेक, जो कि चंडीगढ़ में घूमने की एक शानदार जगह है। ये लेक भी सेक्टर 1 में पड़ती है। ये झील 3 किलोमीटर में फैली हुई है और यहाँ पर जाने के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन यहाँ पर होने वाली एक्टिविटी जैसे कि बोटिंग, झूले, पेंटिंग, इनका आपको अलग सा चार्ज देना होगा। फैमिली के साथ छुट्टी बिताने के लिए ये एक अच्छी जगह है। यहाँ पर लोग सुबह शाम आपको घूमते फिरते और जॉगिंग करते भी नजर आ जाएंगे। इसके अलावा यहीं पर आपको खाने पीने के रेस्टोरेंट और जूस की दुकानें भी मिल जाएंगी। यहाँ घूमते हुए पूरा दिन बिताया जा सकता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बर्ड पार्क। दोस्तों, चंडीगढ़ में नवंबर 2021 में एक नया टूरिस्ट प्लेस खुला है, जहां पर कई प्रकार के देसी और विदेशी पक्षियों को रखा हुआ है। ये नया टूरिस्ट प्लेस भी रॉक गार्डन के ही बगल में सेक्टर 1 में पड़ता है। यहाँ पर भी अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं है। अंदर बहुत बड़ा पार्क भी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पक्षियों के बाड़े में जाते हैं तो उसका टिकट 50 रुपये है, जिसमें आप अंदर से पक्षियों को पास से देख पाएंगे। इस पार्क में पक्षियों के साथ ही कई तरह के पेड़ भी लगाए हुए हैं और पार्क में बच्चों के बहुत सारे झूले भी हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रोज गार्डन। दोस्तों, रोज गार्डन चंडीगढ़ का एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है, जो कि सेक्टर 16 में पड़ता है। इस गार्डन में लगभग 825 किस्म के फूल और 30,000 प्रकार के पेड़ पौधे और झाड़ियां हैं। इस पार्क को जाकिर हुसैन रोज गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ा पार्क है, जो कि 30 एकड़ में फैला है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस गार्डन की खास बात यह है कि ये एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा गार्डन है, जिसका निर्माण 1969 में किया गया था। इसके बाद अगले स्थान पर आता है गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। दोस्तों, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी भी चंडीगढ़ में घूमने की खास जगह है। ये म्यूजियम सेक्टर 10 में स्थित है, जो कि सेक्टर 17 बस अड्डे से 4 किलोमीटर दूर है। ये जगह भी पर्यटकों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन और ऐतिहासिक समय के चित्रों और सिक्कों को रखा हुआ है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कैपिटल कॉम्प्लेक्स टूरिस्ट प्लेस। सेक्टर 1 में स्थित कैपिटल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा दोनों जगह की सरकार की विधानसभा हैं। ये कॉम्प्लेक्स ली कॉर्बुजियर की शानदार वास्तुकला का नमूना है। यहाँ पर ली कॉर्बुजियर ने किस तरह से चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किया है, यहाँ पर देखा जा सकता है। इस परिसर के अंदर सचिवालय, विधानसभा और हाई कोर्ट तीनों हैं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के बीच में ओपन हैंड भी बना हुआ है, जो कि चंडीगढ़ का ऑफिशियल सिंबल है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है छतबीर जू। दोस्तों, चंडीगढ़ के आसपास घूमने के लिए एक जू भी है, जो कि चंडीगढ़ शहर से 18 किलोमीटर दूर जीराकपुर में पड़ता है। जंगली जानवरों को देखने की चंडीगढ़ में सबसे खास जगह है। यहाँ पर कई प्रकार के पशु और पक्षियों को रखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा जू है, जो कि बच्चों के घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ घूमने में पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि पार्क में बहुत सारे जानवर हैं और यहाँ पर बच्चों को डायनासोर पार्क सबसे ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जापानीज गार्डन। दोस्तों, चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में जापानीज गार्डन नाम का एक पार्क है, जिसे जापानीज कल्चर की थीम पर बनाया गया है। ये पार्क सेक्टर 17 के बस अड्डे से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जापानीज स्टाइल में एंट्री गेट है, जापानीज पैगोडा है, जापानीज पेड़ पौधे और ड्रैगन झूले भी लगे हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो आप सच में जापान के किसी गार्डन में आ गए हों।
इसके बाद अगले स्थान पर आता है एलेंटे मॉल। चंडीगढ़ का एलेंटे मॉल भी चंडीगढ़ में देखने लायक जगह है। ये मॉल भारत के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है। पूरा मॉल 20 एकड़ में फैला है, जिसमें कई सारे रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए गेमिंग पॉइंट और कई कपड़े, जूते और ब्यूटी प्रोडक्ट के आउटलेट मौजूद हैं। चंडीगढ़ में ये शॉपिंग करने की एक अच्छी जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है ओपन हैंड मैन्यूमेंट। दोस्तों, ओपन हैंड मैन्यूमेंट चंडीगढ़ का ऑफिशियल सिंबल है, जिसका डिजाइन फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बुजियर ने किया था, जिन्होंने चंडीगढ़ शहर का भी डिजाइन किया है। ये ओपन हैंड शांति और सुलह का खुला संदेश देता है। ये मैन्यूमेंट सेक्टर 1 में पड़ता है। तो दोस्तों, ये हैं चंडीगढ़ में घूमने के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।